तो एक दिन क्या हुआ, मैं कहीं क्लिनिक में गया, मुझे कुछ नजर टेस्ट करवानी थी, आंखों में कोई पेन हो रहा था। तो वो बड़े बड़े आई स्पेशलिस्ट थे वहां बैठे हुए, चार पांच डॉक्टर। नजर तो ठीक आई थी, कुछ कोई नजले की वजह से था या वल्लाहु आलम क्या मसला था। तो वो चार डॉक्टर बैठ के बातें कर रहे थे कि यार उधर फला जगह जो है एक वैकेंसी है, उसमें इतने हजार रुपए तनख्वाह, और फला जगह इतने हजार रुपए, फला जगह ना पैसों की ना करोड़ लाखों हजारों की बातें हो रही थी। मैं 15 मिनट बैठा तो मुसलसल यही बातें, यानी पैसे से बात शुरू और पैसे पे खत्म। तो मुझे याद है मुझे ना, हालांकि मेरी उम्र उस वक्त 21 साल हो गई है, 20 साल, 21 साल मेरी एज थी। तो मुझे उन पर बड़ी हैरानगी हो रही थी, दुनिया मुसाफिर खाना है और इनकी बातें देखो क्या बातें करने बैठ गए है भाई। ठीक है भाई, 20-21 साल में तो अब मुझे ख्याल होता है सबकी यही बातें होती हैं, अबे पैसा कहां से कमाएगा, कितना कमाएगा, यही होता है ना सुबह शाम। तो मुझे उन पे हैरानगी हो रही थी, यार इतने एजुकेटेड पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, ये सब स्पेशलिस्ट हैं, कोई उनकी कोई मीटिंग होगी क्या होगा वल्लाहु आलम, आंख की एक बात भी नहीं हो रही। अपनी फील्ड से मुतालिक बातें करें ना तो अच्छा लगेगा, जो नॉलेज वाली बातें कि यार आपको पता है कि नई रिसर्च आई है आंख के बारे में, या शेयर कर रहे हो मालूमात। टोटली बातें क्या हो रही हैं, वहां पर चले जाते हैं वहां इतनी तनख्वाह मिलेगी, अबे नहीं उधर चला जा इधर इतनी मिलेगी, वो कह रहा है अमेरिका में चले जाते हैं वहां इतनी। तो मुझे उन पे हैरानगी हो रही थी, क्योंकि हम मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह से हर वक्त ये सुनते थे, वो तो अपने घर को 1 महीने से कह रहे हैं मुसाफिर खाना है भाई। तो जब सारा दिन ये सुनेगा आदमी, तो जो एक पढ़ा लिखा डॉक्टर जब हर वक्त ये बातें करेगा ना, उसका 24 मुसलसल उनकी यही बातें हो रही थी। उधर अप्लाई करते हैं वहां तनख्वाह इतनी है, लंदन चले जाते हैं वहां तनख्वाह इतनी है। तो मुझे लगा कि यार इन लोगों ने जो आई स्पेशलिस्ट बने हैं ना, ये सिर्फ किस काम के लिए बने हैं, पैसा कमाने के लिए, और कोई मकसद ही नहीं है। चलो पैसा भी कमाने के लिए इंसान बनता है, लेकिन बातें तो ना करे ना भाई, तू एक दफा बोल दिया लंदन में ये है, अमेरिका में ये है, फला जगह इतने पैसे, खत्म, अब कोई और बात करो। लेकिन मुसलसल क्या बात हो रही है, पैसा 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 पैसा, मुसलसल कंटिन्यू इसी बात को दोहराया जा रहा है। तो मुझे उस वक्त बड़ी हैरानगी हो रही थी। अब मैं सोचता हूं कि मुझे हैरानगी क्यों हो रही थी, इसलिए हो रही थी कि 24 घंटे हम बात क्या सुन रहे थे, दुनिया क्या है, मुसाफिर खाना, ये दिल लगाने की जगह नहीं है। अब बताओ, वो डॉक्टरों को मैं बेवकूफ लग रहा था अगर मैं उनके पास बैठ के ये बात करता, डॉक्टर साहब दुनिया मुसाफिर खाना है, आपको हो क्या गया, उधर 1 लाख मिल रहे हैं, उधर 2 लाख मिल रहे हैं, उधर 4 लाख मिल रहे हैं, तो बस करो यार, कोई और बात कर लो बैठ के, 4 लाख मिल रहे हैं तो क्या कर लें, कोई और बात करो। तो वो मुझे क्या समझते हैं, ये कौन है, बेवकूफ, और मुझे वो क्या लग रहे थे, बेवकूफ। मैं उनको उल्लू समझ रहा था, और वो इस मौलवी को क्या समझ रहे थे, अगर मैं अपनी दिल की बात उनसे शेयर कर लेता तो मुझे क्या समझते वो, बेवकूफ। अगर मैं उनसे कहता वहां बैठ के कि भाई आप जो कह रहे हो कि फला जगह आप जॉब कर लें तो आपको 1.5 लाख मिलेंगे, इसको 2 लाख मिलेंगे, तो बस करो, कोई और दुनिया मुसाफिर खाना है, इसको इतनी लिफ्ट क्यों करा रहे हो। मैं अगर ये बीच में टोक देता उनको तो वो गुस्सा करते ना, बोलते भाई मौलवी तू अपनी आंखें चेक करा, पतली गली से निकल यहां से, पागलों वाली बातें नहीं करो। फिर कहते हाँ बता क्या कह रहा था तू, 2 लाख कहां मिल रहे थे, फिर दोबारा वहीं से जहां से छोड़ा था ना वहीं से शुरू कर देते। अब आप बताओ बात किसकी सही थी, अगर मैं टोक देता हूं उनको ये मुसाफिर खाना है, इतना लिफ्ट कराओ जितनी है इसकी हैसियत, तो वो 4 आदमी मिलके मुझे मलामत करते। लेकिन मुझे गालिब गुमान ये है, क्योंकि ये बहुत पुराना वाकया है, 20-25 साल हो गए, मुझे लगता है उनमें से 3 का कम से कम इन्ना लिल्लाह हो चुका होगा अब तक, क्योंकि वो एजेड थे थोड़े। 3 का नहीं तो कम से कम 2 का तो हो ही चुका होगा इन्ना लिल्लाह। शुतुरमुर्ग के बच्चे जब आप पालते हैं ना तो 50% जिंदा रहते हैं, 50% उसमें मर जाते हैं, ठीक है ना, जनरल नॉलेज। तो इसी तरह जब आपकी एज 50 साल के किसी बंदे से आप मिलते हैं, तो आप 20 साल के बाद ये पेशगोई कर सकते हैं पाकिस्तान में कि जितना शुतुरमुर्ग के बच्चों में मरने का रेशो है ना, 50 साल के आदमी का 20 साल बाद उनमें भी कम से कम 50% रेशो, यानी आज जो 50 साल का है उनमें 10 आदमी अगर 50-50 के नजर आए तो आप पेशगोई कर सकते हैं कि आज से 20 साल के बाद आप में से 5 आदमी इन्ना लिल्लाह हो चुका होगा ना, 70 तक क्रॉस करने वाले बमुश्किल 50% होंगे, बमुश्किल। बहुत बड़ी बात कह दी मैंने, यानी वरना तो उम्मीद है कि सभी मर चुके होंगे, लेकिन वो डर जाएंगे, वो कहीं ना मर जाए कहीं। हकीकत है, जो आज 50 साल का है ना, अगर 10 आदमी आज 50 साल के हैं तो 20 साल के बाद इनमें से 5 का इन्ना लिल्लाह, कम से कम 5 का इन्ना लिल्लाह हो चुका होगा, बमुश्किल 5 बचेंगे जो अगले साल फिर यानी 1 आध साल के बाद वो भी चले जाएंगे दुनिया से। क्योंकि पाकिस्तान में ज्यादातर लोग 70 से पहले पहले मर जाते हैं, इनमें डॉक्टर भी हैं, हकीम भी हैं, इंजीनियर भी हैं, साइंसदान भी हैं, सब 70 को क्रॉस करने वाले लोगों का रेशो बहुत कम है।
अब आप बताओ वो जो बातें कर रहे थे 2 लाख 2 लाख 3 लाख, मैं ये जब ये वाकई आपके सामने सुना रहा हूं तो उन 4 में 2 क्या हो चुके हैं, कब्र में लेटे हुए। अब उनको अल्लाह जिंदगी दे, आपस में जरा गपशप लगाओ, वो बात करें यार हम उस दिन कह रहे थे 2 लाख 3 लाख 4 लाख, हमने थोड़ी सी जिंदगी के पीछे क्या, हमें पता होता इतनी जल्दी कब्र में आना है तो चलो 2 लाख वाला भी ठीक था, 4 लाख वाला भी ठीक था, रोटी तो सभी को मिल गई, क्या ख्याल है, खाना सभी को मिल गया, 2 लाख वाले को भी मिल गया, 4 लाख वाले को मिल गया, तो क्या इतना बड़ा मसला नहीं था ये जितना बड़ा हमने इसको बना लिया था। और 2 लाख वाला जब 4 लाख वाला होता है ना, उसकी तनख्वाह जब डबल होती है तो एज इतनी हो चुकी होती है कि वो 4 लाख से वो चीजें खरीद के खा ही नहीं सकता जो जवानी में 50,000 से खा सकता था। यानी जब पैसा आता है ना, इंसान की एज भी अक्सर बढ़ चुकी होती है, उसमें पैसा आने से वो मजे नहीं आते जो कम उम्री में पैसे के मजे हैं। वजह उसकी है कि ना पेट भर के खा सकता है, सारी जिस्म की जो लज्जतें हैं वो तो आपकी बॉडी से उनका ताल्लुक है ना, जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो दुनिया की लज्जतें ऑटोमेटिकली कम होना शुरू। तो ये जो दुनिया की अल्लाह ने लज्जतें रखी हैं ये तो गरीब आदमी को भी भरपूर तरीके से मिलती हैं, जो बेसिक लज्जतें हैं जिसमें इंसान बहुत लज्जत महसूस करता है, भूख के वक्त खाना, ये बेहतरीन लज्जत है ना। तो शदीद भूख एक दफा आपको लग जाए, फिर आपकी तनख्वाह 5,000 हो, 10,000 हो, 15,000 हो, शदीद भूख के बाद आपको दाल रोटी में अल्लाह वो लज्जत देगा जो 18 लाख 20 लाख कमाने वाला वो मुर्गों में और बिरयानी में उसको वो लज्जत नहीं आएगी, उसने इतनी भूख लगने ही दी अपने आप को। तो ये लज्जतें, तो शदीद नींद जब आ रही हो तो फुटपाथ पे सोने का मजा और गद्दे पे सोने का मजा बराबर हो जाता है। तो इसलिए मैं ये अर्ज कर रहा हूं, चूंकि हम सारा दिन लोगों से मिलते हैं और मुख्तलिफ फील्ड के लोगों से, यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसरों से, हमारे यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं उनको प्रोफेसर पढ़ा रहे होते हैं, प्रोफेसर कोई साइंटिस्ट होता है वो साइंस की चीजें पढ़ा रहा होता है, वो उसके टॉपिक में कब्र और आखिरत नहीं होती। तो उसका नतीजा क्या निकलता है, आहिस्ता 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 जब एक दिन एक बात सुनेगा, 2 दिन सुनेगा, 3 दिन, 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल एक जैसे टॉपिक सुन सुन के, और जिनका सबका ताल्लुक दुनिया से है, तो दुनिया ही उसके दिमाग में ठुसेगी कि नहीं ठुसेगी। इसलिए फिर उसको ये बातें कि मौत के बाद हिसाब है, हम आए आखिरत के लिए, ये बातें अजीब सी लगती हैं उसको। तो जो बातें बार बार सुनता है ना उससे मुतासिर होता है। मैं ये बात बता रहा था, वो एक अक्सर मैं इस पे एक चुटकुला भी सुनाता हूं। एक गांव में एक बंदा था, उसको किसी ने जाके कहा कि तू यहां बैठ के क्या कर रहा है, तुझे पता नहीं है तेरी बीवी बेवा हो गई है, तू घर जा। उसने कहा कमबख्त मैं जिंदा हूं तो मेरी बीवी बेवा कैसे हो गई, मेरी बीवी बेवा कैसे हो गई। वो चला गया बंदा, इतने में दूसरा बंदा आया, कहने लगा यार तू यहाँ गांव में बैठा हुआ कुआं खोद रहा है, नहर बना रहा है, तुझे पता ही नहीं कमबख्त उधर तेरी बीवी क्या हो गई है, बेवा। इसको फिर गुस्सा आया, थोड़ा कम गुस्सा आया, पहले तो बहुत आया था, थोड़ा कम आया, यार मैं जब जिंदा हूं तो मेरी बीवी बेवा कैसे हो गई है भाई। फिर थोड़ी देर में तीसरा आदमी आया, अबे तू यहां बड़े आराम से खरबूजे खा रहा है बैठ के, कमबख्त तेरे घर में मातम मचा हुआ है। कह रहे क्यों मातम हो गया, कह रहे तेरी बीवी बेवा हो गई है। अब हर थोड़ी देर में एक बंदा आके ना, बहरिया टाउन, नाजमाबाद, पैसा, 2 करोड़ तनख्वाह, 1 करोड़ बिजनेस, सबको पता है कि अबे हम रोजाना जनाजे पढ़ रहे हैं, रोजाना लाशें उठ रही हैं, कब्रिस्तान बड़ी स्पीड के साथ भरते चले जा रहे हैं। कराची के कब्रिस्तानों में, इतने बड़े बड़े कब्रिस्तानों में कब्र में बंदा रखने की जगह नहीं है। बहरिया टाउन जितनी स्पीड से आबाद हो रहा है ना, कब्रिस्तानों के आबाद होने का रेशो उससे 10 गुना ज्यादा है। यकीन ना आए ना, आप क्या करो, एक अपार्टमेंट बनाओ जिसमें 200 घर हो, बनाओ आप, किसी बिल्डर से, ये पैसा नहीं है बिल्डर से बोल बना भाई, तो 200 घर नहीं 1000 घरों की जगह, उसके अंदर 1000 घरों 1000 फ्लैट हो, और उसमें बोलो कि लोग कितने अरसे में आबाद होता है। उन 1000 फ्लैटों के आबाद होने में ठीक ठाक टाइम लगेगा उनमें पब्लिक। लेकिन एक जगह खरीदो, उसमें 10,000 कब्रों की जगह बनाओ आप, ठक करके सारे कब्रें भर जाएंगी उसमें। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात, सारी कब्रें उसमें ठा करके भरेंगी, फौरन कब्रिस्तान छोटा पड़ जाएगा। लेकिन शैतान ने ऐसी पट्टी पढ़ाई हुई है, शैतान कह रहा है ये जो कब्रिस्तान में लोग जा रहे हैं ना, ठा ठा करके सारी कब्रें भर रही हैं, फिर एक कब्र में दूसरा मुर्दा, फिर तीसरा मुर्दा, उसकी हड्डियां साइड पे लगा के वहीं दफना देता है गोरकन। तो ये लोगों की खबरें बन रही हैं। मेरा शुमार बहरिया टाउन के फ्लैटों में होगा, मेरा शुमार कब्रिस्तान की कब्र में मेरी बुकिंग बोलो नहीं है। मेरी बुकिंग का कब्र से क्या ताल्लुक है यार, मैंने पैसे बहरिया टाउन के दिए हैं, मैंने पैसे फ्लैट की बुकिंग के दिए हैं, मैंने कब्र की बुकिंग थोड़ी कराई है। तो मैं जाऊंगा कहां, जहां की बुकिंग कराई है। तो बुकिंग मैंने नाजमाबाद की कराई है, ठीक है ना। तो जिसकी बुकिंग करा रहा है, जिस पे पैसे खर्च कर रहा है, जिसकी बातें कर रहा है, दिमाग में वही खन्नास भर गया इसके।
ये नहीं पता कि वहां का फ्लैट तुझे कमबख्त मिले ना मिले तो इधर लाजमी कब्रें तो भरेंगी, ज्यादा स्पीड से भरेंगी। तो अब सारा दिन ये बातें सुन सुन के कर करके खोपड़ी क्या हो गई है इंसानों की, खराब हो गई है। अल्लाह अलहम से लेके वन्नास तक एक ही बात करता है, सिर्फ एक अल्लाह ही है जो आखिरत की बातें करता है, क्योंकि उसको पता है कि एक सूर फूंका जाएगा, सब बर्बाद। एक कयामत तो तुम पे उस वक्त आती है जब तुम मरते हो, और एक कयामत इस कायनात पे आएगी जब ये पूरी कायनात को मैं तबाह बर्बाद कर दूंगा। ये दोनों कयामतें इंसान पे आती हैं और ये सब खत्म। फयदरूहा कान सफसफा, चटियल मैदान बना दूंगा इसको। ये जो आपको तरक्की नजर आ रही है ना, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़, कुरान कहता है फयदरूहा कान, चटियल मैदान, सफसफा, ला तरा फीहा इवजन वला अमता। कोई ढलान, एक स्पीड ब्रेकर भी नहीं नजर आएगा। माउंट एवरेस्ट तो बहुत दूर की बात है, ऐसा बराबर करूंगा। ये बताने के लिए कि मुसाफिर खाना था, मुसाफिर खाना है, मुसाफिर खाना रहेगा। इसकी वो वैल्यू अल्लाह की नजर में नहीं है जितनी वैल्यू तुम्हारी नजर में। मच्छर के पर के बराबर भी वैल्यू नहीं है। और उस मच्छर के पर पे कैसा दिल आ रहा है, कैसा हर वक्त मैं हैरान होता हूं ना जब मुझे कोई 80 साल का बूढ़ा बता रहा होता है। गीबत इसलिए नहीं, आपको क्या पता कि किसकी बात हो रही है। वो बता रहा होता है कारोबार में लॉस हो गया, बड़ा मसला हो गया है, क्या करें, मैं टेंशन में हूं। मुझे ख्याल होता है मैं उनसे बोले आपके कारोबार में फायदा भी होने से आपको क्या मिलेगा, लॉस होने से आपको क्या मिलेगा। हजरत गरीबी के नय्याम को गनीमत समझे, गरीबी के नय्याम को क्या करना है कारोबार में, आपको आपके मतलब की रोटी मिलती रहेगी। अब इस उम्र में कितना खा लोगे, बिस्तर चाहिए एक कोने में रहने के लिए, बस काफी है। बाज बूढ़ी औरतें परेशान होती हैं, 80 साल की, 75 साल की खातून मुझसे मिली, पुरानी बात है, 75-80 साल की तो होंगी वो। बेटा लॉस हो गया बिजनेस में, कारोबार में, हमें टेंशन हो रही है, बहुत परेशानी, मेरे बच्चों का बिजनेस का लॉस हो गया ना। तो बच्चों को इतनी टेंशन मैंने देखा नहीं हो रही थी। जो बच्चे थे ना वो कह रहे थे हो गया, अब क्या करें, दोबारा से कोशिश करते हैं। अम्मा को टेंशन हो रही है, 75 से 80 साल की अम्मा है, उनको क्या हो रही है, टेंशन। शो मारने के लिए नहीं कह रहा, सिर्फ तहदीस में नेमत के तौर पे कह रहा हूं कि दीन की कितनी बरकतें होती हैं। तो जब कोई ऐसी बूढ़ी औरत खातून रहती है ना जो कहती होती है इतनी कारोबार का लॉस हो गया, तो मुझे अपनी दादी याद आती हैं और अपनी वालदा याद आती हैं। क्या यार हमारी वालदा कभी बुढ़ापा हमने देखा है, हमने कभी ना उनको पैसों की इस तरह बातें करते हुए देखा। अपनी दादी को तो सवाल ही, उनकी उम्र तो 80 साल थी, उन्हें तो इससे कोई गरज ही नहीं था कि मेरे बेटों में किसकी कितनी तनख्वाह है भाई, कौन कितना कमा रहा है। उनको तो अपना एक मुसल्ला बिछा हुआ था, एक तख्त था हमारी दादी का ना, एक तख्त था, उसके ऊपर कई तहें बिछी हुई थी, हर तह के नीचे कुछ रखा हुआ होता था पुराना, जो जहेज में उनको किसी जमाने में मिला था, पुरानी बाकियात। वो जो एक तख्त था ना हमारी दादी का, उसमें एक पानदान था जो जहेज में उनको मिला था कबले मसीह पानदान। वो पानदान खुलता था, उसमें एक छोटा सा कथा चूना और पान, वो बना बना के हर थोड़ी देर के बाद वो एक में तंबाकू। उनको इसकी फिक्र थी भाई ये चूना पूरा है कि नहीं है, कथा खत्म तो नहीं हो गया, भाड़ में जाए, उसकी कितनी तनख्वाह, उसका क्या बिजनेस, पूछती भी नहीं थी, उनको दिलचस्पी नहीं थी। वजह क्या है, दुनिया जो जिंदगी उन्होंने गुजारी वो दौलत की बातों में नहीं, हर वक्त हाथ में तस्बीह, शव्वाल के 6 रोजे, अय्याम 20 के रोजे, नफली रोजे, तिलावत कुरान, क्या परवाह के कौन कितना कमा रहा है। उनको ये था कि भाई मेरे बच्चे जितना भी कमा रहे हैं पोते, मेरे खर्चे अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरे कर रहे हैं, तो मेरा क्या खर्चा है भाई, मुझे एक जगह चाहिए, ठिकाना चाहिए, मुझे ये कमरा मिला हुआ है, ये तख्त मिला हुआ है, ये मुसल्ला है, ये अल्लाह और ये मैं, ठीक है ना। सुबह मुझे नाश्ता मिल जाता है, बच्चे नाश्ता, बहुएं नाश्ता बना के दे देती है, दोपहर मुझे टाइम पे खाना मिल जाता है, तो बस थोड़ी देर आराम की। और एक ड्रामा देखने का, अल्लाह माफ फरमाए, उनको बहुत शौक था, हम दादी से कहते थे इतने अच्छे अमाल हैं, इसमें से ड्रामा तो निकालो। वो पड़ोसियों के यहाँ जाती थी पुराने जमाने के ड्रामे देखने के लिए, बस ये इंटरटेनमेंट की एक चीज थी उनके पास, ठीक है ना, अल्लाह मगफिरत फरमाए, देखना नहीं चाहिए था लेकिन ये था। और दुपट्टा ओढ़ के पूरा इस तमीज से जाके ना तस्बीह हाथ में लेके ड्रामा देख रही होती। अच्छा, उस जमाने के ड्रामे भी ऐसे बेहुदा नहीं थे जैसे आज आ रहे हैं, और ड्रामे को फुल इंजॉय करती थी वो। ऐसा लगता था कि ये टीवी के अंदर हकीकत में ले जाके इनको बिठा दिया है। जैसे किसी ने ड्रामे में बीवी को थप्पड़ मार दिया, हाय बेचारी को इतनी जोर से थप्पड़ मार दिया, हाय, रो रही होती थी, आंसू टपक रहे होते थे। हम कहते थे ये सच्ची मुच्ची में नहीं हो रहा, सादा लोग थे ना, सीधे लोग थे, हम कहते ये ओरिजिनल में नहीं है, इतना क्यों जज्बाती हो रही हो आप। तो हमारे अब्बा ने तो घर में टीवी रखा ही नहीं ना, तो वो पड़ोस में जाके देखती थी, तो वो बस ड्रामा देखा और तस्बीह अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चल रहा है, वो अपनी तस्बीहात का मामूल भी, बस ये एक चीज। तो ना तो दुनिया से मोहब्बत नहीं थी, बताना मैं ये चाह रहा हूं, पैसों से मोहब्बत नहीं, बेटा कमा रहा है नहीं कमा रहा, छोड़ो भाई, हमने जिंदगी गुजार ली, अल्लाह अल्लाह करो बस,
हमारे बेसिक खर्चे पूरे हो रहे हैं, बस इसमें खुश थी। हमारी वालदा का भी ऐसा ही था। हमारी वालदा का तो अल्लाह माफ फरमाए ऐसा था कि कर्जे ले लेके दूसरों पे खर्च करो। हम उसमें टेंशन में आए हुए थे कि भाई अपने पैसों से आदमी सखावत करता हुआ अच्छा लगता है, जब अपने खत्म हो जाए तो इधर उधर से कर्जे लेके उसको खिला दो, उसको खिला दो। नाना का भी हमारे यही हिसाब किताब था। ये तो खैर इसराफ में आता है ना, जमा करने का नहीं था पहले लोगों में। असल में ये बताना चाह रहा हूं, आज जो लेडीज की जो किस्म मार्केट में आ रही है, मर्दों की जो किस्म मार्केट में आ रही है, उनको अल्लाह रसूल में लज्जत है ही नहीं। नमाज में, रोजे में, तस्बीह में, तिलावत में दिलचस्पी खत्म। पैसा पैसा पैसा। कामयाब हुआ जो पैसा कमा रहा है। हमारे हजरत जब पैसे का तस्करा करते थे ना, एक शख्स आया हजरत को बहुत पैसा पैसा, हजरत फरमाए इसके दिल में दौलत की मोहब्बत के गटर उबल रहे हैं। इतनी तौहीन से हजरत बताया, कह रहे मुसाफिर खाना है, वो बहुत ज्यादा पैसा पैसा हर वक्त ना हवस में रहता था। तो हजरत फरमाए इसके दिल में, उसी के सामने कि तुम्हारे दिल में गटर, एक तो होता है ना अल्लाह की मोहब्बत के चश्मे फूट रहे हैं, ये होता है ना, जैसे हम ताबीर करते हैं यार ये इसके दिल में अल्लाह की इतनी मोहब्बत के चश्मे। अब दौलत की मोहब्बत को क्या ताबीर करेंगे, ये थोड़ी कहेंगे इसके दिल में दौलत की मोहब्बत के चश्मे फूट रहे हैं। चश्मे नहीं, हजरत कहते थे इसके दिल में पैसे की मोहब्बत के गटर उबल रहे हैं, यानी बदबू आ रही है हमें इस आदमी से, स्मेल आ रही है। तो हमें दुनिया के 2 टके की इसको वैल्यू नहीं देनी है दुनिया को, समझ रहे हैं? 2 टके की चीज नहीं है। कुछ ज्यादा बातें कर रहा हूं, बोले तो स्मेल आ रही है भाई तेरे अंदर से। मुसाफिर खाना है, इतना क्यों दिल लगा रहा है, इतना क्यों मर रहे हैं? जैसे बच्चे खिलौनों पे मर रहे होते हैं ना, तो बच्चा है वो तो बेवकूफ है, तू तो बड़ा हो गया। और यही चीज को मुसल्लत कर लिया है। पहले जो है ना अंग्रेजों में अब भी होता है, जब उनके यहाँ शादी होती है ना, मुझे किसी ने अंग्रेजों की शादी का क्लिप भेजा, उसमें वो इंग्लिश में जो ईसाई लोग शादी करते हैं ना, उसमें हम लोग तो सादा निकाह पढ़ा है ना, कबूल है जलवे निकल ले यहां से। हम तो इतना ही करते हैं ना, हमारे तो निकाह रिकॉर्डिंग में है, आपने देखा होगा। हम तो सिर्फ इतना करते हैं कि भाई लड़की के वली से इजाजत ली कि आप अपनी बेटी के बारे में मुझे इजाजत दें कि इतने मेहर में इस मुस्टंडे से, सॉरी इस दूल्हा से मैं आपका निकाह पढ़ा दूं, बस इतना। तो वो कहते इजाजत है। तो मैं कहता हूं मैंने फलानी बिनते फला का निकाह इतने मेहर में आपसे पढ़ाया, आपने कबूल किया? वो कहते हैं कबूल किया, खत्म किस्सा। ऐसा ही होता है ना। ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जाते कि भाई बहुत बहुत हम कई निकाह एक दिन में पढ़ा रहे होते हैं, होलसेल की। हमारे शादियां भी बहुत होती है ना, एक दिन में 8-8 निकाह भी हुए हैं हमारे यहाँ। तो अंग्रेजों के यहाँ कभी कभार कोई केस आता है उनके चर्च में, कभी कभार के, तो वो बहुत डिटेल से निकाह पढ़ाते हैं, लेकिन उसमें कुछ वर्डिंग बड़ी अच्छी होती है। तो वो मुझे किसी ने क्लिप भेजा कि पादरी साहब निकाह पढ़ा रहे हैं, तो पादरी निकाह में क्या अल्फाज दोहरा रहा होता है, मर्द और औरत से एग्रीमेंट ले रहा होता है कि हम खुशी में, गमी में, पैसा हो या ना हो, वो पूरी वर्डिंग तो मुझे याद नहीं है ना। तो उसका मफहूम यही था कि हर मौके पर हम एक दूसरे का साथ देंगे। मैंने कहा यार वर्डिंग बड़ी खानदानी है, तो मैं सोच रहा हूं कि ना ये वर्डिंग हम उर्दू में तर्जमा करा के अब कबूल ऐसे कबूलवाया करें, सही है ना? क्योंकि आजकल निकाह तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन तलाकें भी माशाल्लाह होलसेल के हिसाब से हो रही हैं। वजह क्या है? जरा सा किसी में ऐब नजर आया। अब दुनिया को चूंकि मुसाफिर खाना समझना ही नहीं है, सारे मजे यहीं उड़ाने हैं, तो थोड़ा सा भी कोई टेक्निकल किस्म का फॉल्ट शौहर में पैदा हो गया, औरत कहती है खुला की तरफ जाओ, बीवी में टेक्निकल जरा सा फॉल्ट पैदा हो गया, मर्द कहते हैं तलाक देके जान छुड़ाओ। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? क्यों? जब सारे मजे ही उड़ाने हैं, तो यार बीवी शादी हो गई, पता चला जी इसमें कोई बीमारी है या औलाद नहीं हो सकती इसके, तलाक पहले नहीं देते थे लोग। तलाक भाई औलाद है नहीं, ये तो अल्लाह की तरफ से बांझ है, सारी जिंदगी निभा करेंगे, कोई मसला नहीं है। अब लोग मेरे पास आ रहे होते हैं, यार हमारी बीवी की औलाद नहीं हो रही, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, तलाक देना चाहता हूं। मैं कहता हूं यार एक तो बेचारी की औलाद नहीं हो रही, इसका गम है, ऊपर से तलाक का धब्बा लगेगा, डबल गम नहीं हो जाएगा? और वैसे भी अल्लाह ने इजाजत दी एक और कर लो, कह रहे नहीं एक और के हुकूक और वो खर्चा और वो डबल। अबे खर्च कर ले, अल्लाह मदद करेगा यार तेरी, वो भी तो किसी की बेटी है ना। तो मर्द का ज़र्फ भी क्या हो गया? कम। क्यों? सारे मजे यही उड़ाने हैं, सबर तो है ही नहीं कि यार कुछ आखिरत के लिए कर लो। और औरत ने जिस दिन देखा मियां साहब की जेब हल्की होना शुरू हो गई, वो भी मार्केट से शॉर्ट, मेरे मियां कमाता ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। भाई जब शादी हुई थी कमाता था ना, हाँ उस वक्त कमाता था। अब बेचारे की तकदीर यार, कारोबार कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है। अब आदत उन्हीं चस्कों की लग गई थी औरत को, वही कबाब पराठों की। अब मियां की जॉब गई तो थोड़े दिन सबर करेगी, उसके बाद मार्केट से शॉर्ट खुला। तो मुझे वो अंग्रेज का बड़ा अच्छा पादरी का ना बड़ा अच्छा बयान लगा कि वो उनसे मुआहदा करवा रहा है मियां बीवी से कि खुशी में, गम में, पैसे हो या ना हो, एक दूसरे का साथ देना है। मैंने कहा चलो कुछ तो खानदानी बात की ना।
असल में हम जो अरबी में कह रहे होते हैं ना, निकाह पढ़ा रहे होते हैं, उसमें सारी चीजें आ रही होती हैं, लेकिन वो अरबी में है ना, खुतबे में जो खुतबा हम पढ़ते हैं ना, उसमें ये सब कुछ आ रहा होता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ये खुतबा पढ़ा जाता है। ऐ ईमान वालों, कुरान की आयत है, अल्लाह से डरो, सही सही बात किया करो। तो मुझे लग रहा होता है अगर मैं इसका तर्जमा करा दूं ना, तो दूल्हा अभी से बोलेगा हमने तो सही बात करते तो रिश्ता ही नहीं तय होता। भाई, अगर हम सही सही बात कर देते, सब बता देते, तो हाथ पांव कटवा देते ना। सही बात इसने की होती है ना लड़की वालों ने सही बात, दोनों टोपियां करा रहे होते हैं। लड़की वाले अगर बता रहे हैं ना हमारी बच्ची की उम्र 25 साल है, तो समझ लो 50 के करीब करीब होगी, 50 के करीब करीब। और लड़का अगर बता रहा है कि मैं बहुत अच्छा खाता पीता हूं, मेरी तनख्वाह इतनी है, मेरी तनख्वाह 2 लाख है, तो समझ लो 5-10 हजार कमा रहे हैं। झूठ बोल रहे होते हैं बहुत, दोनों झूठ बोल रहे हो। लड़की वालों के तो झूठ, मैं तो लड़के से कहता हूं अगर ये झूठ बोलते हैं भी हैं, बोलने दो यार, आजकल उम्रें सभी छुपा रहे हैं। वो नहीं, बेचारों को उनका कसूर थोड़ी है, बस तुम्हें लड़की पसंद आ रही है, भाड़ में जाए, तुमने उम्र का करना क्या है यार, क्या ख्याल है। अगर वो 20 की होती, पसंद ना आ रही होती तो क्या फायदा, तो 50 की पसंद आ रही, बस कोई बात नहीं, भले उन्होंने 20 का बोला 25 का बोला। तो इत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, कुरान क्या कह रहा है, अल्लाह से डरो और दुरुस्त बात किया करो। इसी तरह जब खुतबे में आयत पढ़ी जाती है तो पहली आयत क्या पढ़ी जाती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम, ए लोगो अल्लाह से डरो, वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, उन रिश्तों से डरो जिनका तुम वास्ता देते हो। क्या मतलब, ये रिश्ते इतनी अहम चीज हैं कि इसी के वास्ते देके एक दूसरे से काम कराए जाते हैं। तो ये रिश्ते निकाह से वजूद में आते हैं, तलाकों से रिश्ते टूटते हैं, बनते नहीं है। तो इसी में मुज़मर है कि जोड़ के रखना है, रिश्ते को वैल्यू देनी है। तो ये सारी की सारी चीजें खोपड़ी में उस वक्त समझ में आती हैं जब इंसान दुनिया को मुसाफिर खाना समझना शुरू कर दे। फिर अगर बीवी में कोई ऐब होगा बर्दाश्त करेगा, यार कोई बात नहीं, आखिरत में जखीरा तो है ना, जितना बर्दाश्त करूंगा आखिरत में सवाब मिलेगा। मर्द में अगर कोई ऐब है, औरत कहती है कोई बात नहीं भाई, अल्लाह को निबाह करने वाली औरत पसंद है, तलाकें लेने वाली औरत अल्लाह को पसंद नहीं है, निबाह करो। कोई ज्यादा मजबूरी हो तो एक अलग बात है। तो मैं जल्दी से बात को समेट के खत्म करता हूं। 24 घंटे हम यूनिवर्सिटियों में भी, सियासतदानों से भी, साइंसदानों से भी किताबें पढ़े, वहां भी हम आखिरत की बात नहीं सुनते। 24 घंटे हम सुनते क्या रहते हैं, दुनिया दुनिया दुनिया। तो हमारी हालत वही हो जाती है कि एक आदमी ने बताया कि तेरी बीवी बेवा हो गई है, वो मान नहीं रहा था। 20 लोगों ने जब कहा है तो भागता हुआ घर जा रहा है, रोता हुआ। लोगों ने पूछा तुझे क्या हो गया, घर क्यों भागता हुआ रोता हुआ जा रहा है। कहने लगा मेरी बीवी क्या हो गई है, इत्तेफाक से बेवा हो गई। लोगों ने कहा तू जिंदा है तो तेरी बीवी कहां से बेवा हो गई। उसने कहा यार ये समझ में तो नहीं आ रहा, लेकिन इतने लोग बोल रहे हैं, मुझे लग रहा है इसमें किसी हद तक सदाकत है। तो हमें पता है जब हम अकल इस्तेमाल करते हैं ना, तो इतने जनाजे, इतनी कब्रें देख के हमें भी यकीन हो जाता है यार थोड़े दिन में हमारा भी इन्ना लिल्लाह हो जाए। वो पता नहीं किस तरह से, कोई ट्रक के नीचे आएगा, कोई को डेंगू हो जाएगा, किसी का ये जिगर खराब हो गया, किसी को शुगर हो गई, ब्लड प्रेशर से दिमाग फट गया उसका, और कोई सैलाब में, अल्लाह माफ फरमाए जो सैलाब में तबाही आई है, तबाही तो किसी पे भी आ सकती है, कुछ जलजले आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है भाई। मुसाफिर खाना है, फ्री करने की दुनिया को जरूरत नहीं है। लेकिन होता क्या है,